सो हेलो एवरीवन, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर का क्विक रिवीजन करने वाले हैं वन लाइनर फॉर्मेट में, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है उसमें क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम या उसे आयन भी बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा है कि लिगैंड जो होता है वो मेटल को क्या देता है, लोन पेयर देता है, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनता है कोऑर्डिनेशन मतलब कॉम्प्लेक्स में, उसको क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। और मेटल जो होता है वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। वही अगर लिगैंड की बात करूँ तो वो लेविस बेस की तरह बिहेव करता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। और ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वही कॉमनली हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना के देते हैं, ठीक है ना। और मेटल और लिगैंड को अगर मिला के मैं बोलूँ तो इसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोल देते हैं। और अगर स्क्वायर ब्रैकेट है ना वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उससे वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और आयंस जो होते हैं ब्रैकेट के बाहर उन्हें काउंटर आयंस बोलते हैं। और कुछ एग्जांपल ले लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, तो क्लोरोफिल हो गया, उसमें मैग्नीशियम होता है। हीमोग्लोबिन हो गया, उसमें आयरन होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, ठीक है ना। और अगर मैं वर्नर्स थ्योरी की बात करूँ तो इसे प्रपोज किया था एल्फ्रेड वर्नर ने, कब किया था, 1893 में किया था। और मेटल शो करता है दो प्रकार के वैलेंसी, एक होता है प्राइमरी वाला और एक सेकेंडरी वाला। प्राइमरी आयनाइजेबल होता है, सेकेंडरी नॉन आयनाइजेबल होता है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी वाला जो आयनाइजेबल है, और सेकेंडरी वाला कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट करता है जो कि नॉन आयनाइजेबल है। अभी आगे मैं देखूँ तो प्राइमरी वैलेंसी जो होता है उसको अनाइन सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना, वो माइनस चार्ज। और सेकेंडरी वैलेंसी जो होते हैं उनको लिगेंड्स सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर जो होता है। और सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो फिक्स्ड होता है और वही डिसाइड करता है कि क्या ज्योमेट्री रहा होगा, ठीक है ना, कंपाउंड का। कुछ बेसिक टर्म्स देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो डोनर आइटम्स का मेरे को आइडिया दे देता है कि कितना अलग है, ठीक है ना। और डोनर आइटम डोनेट करता है लोन पेयर, और ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करता है कि लिगैंड पे कितना चार्ज है, ठीक है ना। और अगर मैं आगे देखूँ तो मेरा अगला क्वेश्चन बनता है कि ये होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ पे एक ही तरह का लिगैंड होता है, ठीक है ना। फिर हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसमें एक से ज़्यादा टाइप के लिगैंड होता है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन जो होता है वो लिगैंड अरेंजमेंट को बताता है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो तो ऑक्टाहेड्रल होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हो तो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है ना। और शेप डिपेंड करता है कि मेटल और लिगैंड दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। और लिगैंड्स की बात करूँ तो ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, अनायनिक भी हो सकते हैं। अगर न्यूट्रल की बात करूँ तो NH3 H2O और CO, इसमें कोई चार्ज नहीं है तो ये न्यूट्रल हो गया। और अगर Cl- और Cn- की बात करूँ तो इसमें नेगेटिव चार्ज है तो ये अनायनिक हो गया, ठीक है ना। यूनिडेंटेट लिगैंड्स की बात करूँ तो एक डोनर एटम होता है, डाइडेंटेट में 2 डोनर एटम होता है। फिर अगर मैं बात करूँ कि पॉलीडेंटेट लिगैंड क्या होता है तो इसमें 2 से ज़्यादा डोनर एटम्स होते हैं, ठीक है ना। या डेंटिसिटी 2 से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और EDTA जो होता है हेक्साडेंटेट लिगैंड होता है, इसमें डेंटिसिटी 6 रहता है। चेलेटिक लिगैंड्स जो होते हैं वो रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं और चलेशन बोलते हैं उसको, और वो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है। NO2- और SCN- जो होता है ये एम्बिडेंटेड लिगैंड होता है क्योंकि यहाँ पे लिंकेज आइसोमरिज्म शो होता है, ठीक है ना। और मैं देख पा रहा हूँ कि लिगेंड शो होता है उनका नाम पहले लिखा जाता है मेटल्स से, ठीक है ना, नोमेनक्लेचर के दौरान। और इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं, मतलब A पहले फिर B C जो भी। NH3 को हम अमाइन लिखते हैं, इसमें डबल M होता है। और H2O को एक्वा लिखते हैं, CO को कार्बोनिल लिखते हैं, NO को नाइट्रोसिल लिखते हैं, Cl- को क्लोरिडो लिखते हैं, Cn- को साइनिडो लिखते हैं, OH- को हाइड्रोक्सिडो लिखते हैं। फिर एक से ज़्यादा अगर सिंपल लिगैंड हो तो हम बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लिगैंड हुए तो बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस एटसेट्रा हम यूज़ कर सकते हैं प्रीफिक्स के हिसाब से। और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हमेशा 8 से एंड होता है, जैसे कि आयरन को फेरेट से एंड करते हैं, कॉपर को क्यूप्रेट से एंड करते हैं, कोबाल्ट को हम कोबाल्टेट लिखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा रोमन न्यूमरल में देखा जाता है, ठीक है ना। और नेम हमेशा कटायन पहले रहेगा, अनायन बाद में रहेगा, ठीक है ना, नेम में। आइसोमरिज्म की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं, मेनली स्ट्रक्चरल होता है फिर स्टीरियो होता है। स्ट्रक्चरल जो होता है वो बॉन्डिंग के चेंज में होता है, और जो स्टीरियो आइसोमरिज्म रिवॉल्व करता है स्पेशल अरेंजमेंट के अराउंड, ठीक है ना। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म में काउंटर आयंस क्या होता है, चेंज हो जाते हैं। हाइड्रेट को सॉल्वेट भी बोला जाता है और इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस आता है। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म जो होता है इसमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में देखा जाता है। और लिंकेज आइसोमरिज्म जैसे मैंने पहले भी कहा कि एम्बिडेटेड लिगेंड में देखा जाता है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में सिस ट्रांसफॉर्म इन्वॉल्व रहते हैं। फैक्मर आइसोमरिज्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, और ऑप्टिकल आइसोमर्स मिरर इमेजेस होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स को ही हम क्या बोलते हैं, एनांस्टोमर्स बोलते हैं, ठीक है ना। और एनांस्टोमर्स क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ठीक है ना। और VBT एक्सप्लेन किया जाता है बाय हाइब्रिडाइजेशन। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस sp3 होते हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड। और स्क्वायर प्लेनर जो होते हैं DsP2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। और अगर इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो वो D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। वही आउटर की बात करूँ तो sp3D2 होते हैं, ठीक है ना। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को पैर कर देता है, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड्स नहीं कर पाते, ठीक है ना। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स क्या बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वही वीक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है ना, वीक लिगेंड्स। और डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते, ठीक है ना। और पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है VBT, ये शेप को तो एक्सप्लेन कर रहा है पर कलर को नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास आ जाता है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को भी बताता है, प्लस माइनस जो होता है ना चार्ज वगैरह। फिर
डी ऑर्बिटल्स यहाँ पे डीजनरेट होता है, फ्री डी ऑर्बिटल्स शो, और लिगेंड क्या करते हैं, जो आने वाले लिगेंड डी ऑर्बिटल्स को स्प्लिट कर देते हैं। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में T2G और EG लेवल फॉर्म होते हैं, 3 और 2 के सेट बनते हैं, ठीक है ना। और स्प्लिटिंग एनर्जी को हम डेल्टा O से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल, आप देख पा रहे हैं डेल्टा T इक्वल टू 4/9 डेल्टा O यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और लार्ज अगर वो डेल्टा O का वैल्यू हो तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, अगर यहाँ पे स्मॉल हो तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है ना। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को मुझे याद रखना पड़ेगा कि पहले I-, फिर Br-, फिर Cl-, F-, OH-, H2O, NH3, इथिलीन डायमाइन, Cl-, CO। और कलर जो होता है ड्यूटी ट्रांजिशन की वजह से होता है। मेटल कार्बोनेट्स क्या होता है, CO होता है इसमें लिगेंड, और ये शो करते हैं सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है ना। और इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट यूज़ होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस और हैवी मेटल आयंस के रिमूवल के लिए, ठीक है ना। सिस प्लेटिंग एक ड्रग है जो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन में है, मेटलर्जी में है, कैटालिसिस में है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में है, फोटोग्राफी में है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में है, और आखिर में बायोलॉजिकल सिस्टम्स में है। तो इसके साथ मैं आदर्श विनय इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। थैंक यू।